भगवान बुद्ध की कहानी। मन को नियंत्रित करने की कला। गौतम बुद्ध, जिन्हें दुनिया भर में शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ने अपने जीवन के माध्यम से कई महान शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग यह था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। यह कहानी बुद्ध के जीवन की एक ऐसी ही घटना का वर्णन करती है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारे मन को काबू में रखना जीवन की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। जवाब। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक युवा व्यक्ति था जो जीवन की कठिनाइयों से बेहद परेशान था। वह अपने मन की शांति खो चुका था और लगातार बेचैनी महसूस कर रहा था। हर समय उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते थे और उसने अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराशा महसूस करना शुरू कर दिया था। वह युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। हर छोटे मोटे विषय पर चिंता करता हूँ, क्रोध करता हूँ और मुझे अपने जीवन में कोई सुकून नहीं मिलता। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं अपने मन को कैसे काबू में रख सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ समय मेरे साथ बिताना होगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध के साथ यात्रा पर चल पड़ा। लगाता है, हर पल हमारे मन में नए विचार आते हैं और हम हर विचार के साथ बहते चले जाते हैं। अगर हमें अपने मन को शांत करना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर विचार के साथ बहना आवश्यक नहीं है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें एक शांत जगह पर बैठना है और बस अपने विचारों को देखना है। उन्हें जज नहीं करना है, बस उन्हें गुजरने देना है। युवक ने इस अभ्यास को कई दिनों तक किया। उसने देखा कि उसके मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने, तो कुछ प्रेरणादायक। धीरे धीरे उसने सीखा कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। उसने देखा कि विचार आएंगे और जाएंगे और वह केवल एक दर्शक बनकर उन्हें देख सकता है। अभ्यास का दूसरा चरण, संयम रखना। बुद्ध ने अगले चरण में उसे संयम सिखाया। बुद्ध ने उसे बताया, जब भी तुम्हें क्रोध आए या किसी चीज के प्रति आकर्षण महसूस हो, तो उस समय थोड़ा रुक जाओ और खुद से पूछो कि क्या यह प्रतिक्रिया वाकई जरूरी है? क्या यह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के लिए सहायक है? युवक ने इस पर अमल किया। जब भी उसे क्रोध आता, वह खुद से पूछता, क्या यह क्रोध मुझे कोई लाभ देगा? धीरे धीरे उसने देखा कि छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना वास्तव में उसके लिए हानिकारक था। वह खुद को संयमित करना सीखने लगा। अभ्यास का तीसरा चरण, वर्तमान में रहना। बुद्ध ने उसे वर्तमान में जीने का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, अक्सर हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अतीत को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा सारा ध्यान वर्तमान में होना चाहिए। बुद्ध ने युवक से कहा कि वह प्रत्येक दिन कुछ समय केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करे। जब वह कुछ खा रहा हो, तब केवल खाने पर ध्यान दे। जब वह चल रहा हो, तब केवल चलने पर ध्यान दे। इस अभ्यास ने युवक को अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सिखाया और उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगी।